डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज बिहामदपुर आशापार अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, बीटीसी, बीलीप समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट पर राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है। मौजूदा सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के सामने इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की चर्चा है। सुभाषपा नेता अरुण राजभर समेत एनडीए के कई संभावित दावेदार सक्रिय हैं और लगातार जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इसी बीच क्षेत्र में लोगों की राय जानने की कोशिश की गई, जिसमें लोगों ने अरुण राजभर के पक्ष में अपनी बात रखी है। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। एक और सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव अपने कार्यों के आधार पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा नेता अरुण राजभर भी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। यही नहीं, अरुण राजभर भी अपने कामों को गिनाकर लोगों के बीच जा रहे हैं। एनडीए के अन्य संभावित चेहरे भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। क्षेत्र में चुनावी माहौल को लेकर जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने अरुण राजभर के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि वे बदलाव चाहते हैं और इस बार अरुण राजभर को मौका मिलना चाहिए। हालांकि यह बातचीत कुछ लोगों को व्यक्तिगत राय है और उससे पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनभावना नहीं माना जा सकता। अभी चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अतरौलिया में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। सभी दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम फैसला मतदान के दिन ही जनता अपने वोट के माध्यम से करेगी। फिलहाल अतरौलिया की सियासत में मुकाबला रोचक नजर आ रहा है। किसे मिलेगा जनता का अंतिम समर्थन और कौन पहुंचेगा विधानसभा, इसका जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद ही मिलेगा। मैं मुन्ना लाल निसार। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में अतरौलिया विधानसभा के ही रहने वाले हैं ना? हाँ। जो चुनाव अब नजदीक है, हाँ। चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? चुनाव की तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होना चाहिए एनडीए से यहाँ, और किसको जीत मिलेगी? ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। हाँ। क्यों ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं? क्या खूबी है? काम कर रहे हैं, हमारे एरिया में टहल घूम रहे हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अच्छा काम, जनसभा लगा रहे हैं, उनको सब गरीबों की मदद दे रहे हैं। सब इनकी ऐसे इसी में सबकी भलाई हो रही है। चलिए ठीक। विनोद कुमार गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो मुझे लगा अतरौलिया विधानसभा में पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, आपके गांव में जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, किसका माहौल ज्यादा आपको लग रहा है? ओम प्रकाश राजभर का। क्यों ओम प्रकाश राजभर का माहौल क्यों ज्यादा है? वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? गाँव में ट्रांसफार्मर भी लग गया। हाँ। और चौबेपुर में ट्रांसफार्मर लग गया। हमारे हरौला से कप्तानगंज की सड़क बन रही है। इसके बाद यहाँ का जो है आपको सिकंदरपुर का रोड बन रहा है। अच्छा, कामों से आप खुश हैं उनके? हम लोग, हमारे यहाँ की सारी जनताएं जो है, हर जात के लोग खुश हैं। यहाँ तक का कि 10% वोट यादव वर्ग का भी इसमें आ रहा है और खुल्लम खुल्ला आ रहा है। ठीक। हाँ सर, मेरा नाम हरेंद्र गौड़ है, ग्राम पोस्ट मुखलिसपुर है। अतरौलिया विधानसभा के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, अतरौलिया विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, क्या विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को जीत मिल सकती है अतरौलिया से? जी हाँ। कौन? अरुण राजभर। जी हाँ। एनडीए के प्रत्याशी वही होंगे? जी। कैसे आपको पता है वही होंगे? 100% वही रहेंगे और चर्चाएं उनकी हर तरफ है। अच्छा, कन्हैया निषाद भी तो घूम रहे हैं, प्रशांत सिंह भी घूम रहे हैं। घूमने को बहुत से लोग घूम रहे हैं। उन लोगों को नहीं मिलेगा? नहीं, 99% हमारे उन्हीं का चांस है। अरुण राजभर। मैं विंध्याचल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा बिलारी के रहने वाले हैं। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में चुनाव नजदीक है, तो क्या यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है माहौल आपको? माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि माननीय पंचायती राज मंत्री आज यहाँ 2-1.5 साल से रुके हुए हैं। एक जन का इनका संपर्क हो रहा है। गांव सभी लोग अपना जाकर क्या नाम है, समस्या का निस्तारण करा रहे हैं। कोई वहाँ से निराश नहीं लौट पा रहा है। दूसरी चीज़, किसी को बाबूजी के यहाँ जाने में किसी की मदद नहीं लेनी पड़ रही है। व्यक्तिगत खुद जाके लोग मिल रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और गांव की कोई भी समस्या हो, चाहे सड़क हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो,
चाहे किसी की कॉलोनी हो, उसका निदान आदरणीय बाबूजी ओम प्रकाश पंचायती राज मंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग मतलब इन्हीं के साथ हैं? हम लोग इन्हीं के साथ हैं और हमें लगे हमारा समाज इनके साथ है और बाबूजी की बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से तरौलिया से इनको चुनाव जीतना, ऐसे कोई संदेह नहीं है।